वेलकम बैक। अज्यूमिंग आपने क्वेश्चन नंबर 1 का वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट ठीक से किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ठीक से किया है एंड आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का थियरी मॉड्यूल्स भी ठीक से किया है, लेट अस गो फॉर क्वेश्चन 3। ये सब असम्पशंस है, अंडरलाइन। वर्टिकल बैलेंस शीट आपको पता है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट आपको पता है, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है इसका बेसिक नॉलेज आपको है। ये सब थियरी पार्ट हो चुका है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो समझेगा। अगर ये तीनों किया नहीं है, डायरेक्ट आप अभी इधर ऐसे प्रकट हुए हो तो नहीं समझेगा। तो जिन्होंने नहीं किया पहले वो वाले मॉड्यूल्स देख लो और फिर आना ये मॉड्यूल पे। बाकी चलो हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 3 देखो क्या बोला है। Following is the balance sheet of Varun Company Limited as on 31st March 19 and 31st March 20। 2 साल का बैलेंस शीट है वरुण लिमिटेड का। ये बैलेंस शीट है सब, लाइबिलिटी और एसेट्स। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 19 एंड 20। अभी सबसे पहली बात तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें वर्टिकल फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा बैलेंस शीट का, फिर कंपैरेटिव का आगे कैलकुलेशन होगा। अभी वो कैसे होगा वो थियरी में हमने बात किया है, कैसे आपके कॉलम्स बनेंगे और कैसे आपको कंपेयर करना है हर बार, ये हमने बात किया है। तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहला काम है वर्टिकल बैलेंस शीट कन्वर्ट करने का, तो पहले वो कर लेते हैं। चलो अभी सॉल्यूशन बनाने के लिए ये अपना आ गया फॉर्मेट। देख लो क्या फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स, ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मतलब उसमें अमाउंट ही लिखना है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो दिया है हमें, देन एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज चेंज। ये अपने कॉलम से ये कर लो। अभी सर एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज क्या है बताऊंगा, रुको जरा सब्र करो। तो आप पॉज कर लो पहले वीडियो, ये कॉलम्स बना लो, मेरे साथ साथ ये कैलकुलेशंस करो। कॉलम्स बना के हो गया, प्ले कर दो, आगे कंटिन्यू होगा। सो लेट अस कंटिन्यू। ये कॉलम्स आपके रेडी है अभी। ये अपना क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दिया था अबाउट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले जब वर्टिकल बैलेंस शीट बनता है, द फर्स्ट थिंग वी रिकॉर्ड इज सोर्सेस ऑफ फंड। तो हम लिखेंगे सोर्सेस ऑफ फंड, उसमें पहला आएगा ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में से क्या क्या दिया देख लो जरा। ये ओनर्स फंड है क्या? हाँ। ये भी ओनर फंड है क्या? हाँ। तो ये दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। शेयर कैपिटल 19 का अमाउंट 1,25,000, 20 का अमाउंट 1,85,000। रुको अभी ध्यान दो ध्यान दो यहां पे। अभी हमें क्या करना है, तो एब्सोल्यूट चेंज इन रुपीज इन अमाउंट पहले पता करना है। कैसे? अरे सिंपल है, 125 का 185 हुआ नेक्स्ट ईयर, मतलब कितने से बढ़ा या कितने से कम हुआ, ये भी कभी कम भी हो सकता है। अभी के लिए बढ़ा है तो कितने से बढ़ा, तो ये बढ़ा 60,000 से। हो गया एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट। एब्सोल्यूट चेंज मतलब 2 साल में कितना चेंज आया, 125 का 185 हो गया, तो 60,000 का चेंज आया। अभी आगे हमें क्या करना है, तो इसका परसेंटेज चेंज पता करना है। हाउ विल कैलकुलेट परसेंटेज चेंज, उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज। क्या फॉर्मूला है? एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट्स, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। प्रीवियस मतलब ये फर्स्ट ईयर, यू कैन से बेस ईयर इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको हर बार अप्लाई करना है टू गेट कंपैरेटिव परसेंटेज। एब्सोल्यूट चेंज दैट इज 60,000 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर दैट इज 1,25,000 इंटू 100, तो आ रहा है 48%। दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर योर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसलिए मैंने बोला था पहले आप श्योर हो जाओ कि आपको वर्टिकल फॉर्मेट आ रहा है, तो ये अगला लोड लेंगे हम, है ना। अगला नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इट। सो ये एक का हो गया, ऐसा हर एक का कैलकुलेशन हमें करना है। ओके, सो हियर वी गो। शेयर कैपिटल के बाद ओनर फंड में और क्या आएगा, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा। रिजर्व सरप्लस 30,000 है फर्स्ट ईयर, 50,000 है सेकेंड ईयर, मतलब एब्सोल्यूट चेंज कितना है 30 और 50 में, करेक्ट 20,000। 20,000 लिख दिया। अभी परसेंटेज चेंज निकालना है, कैसे? ये देखो फॉर्मूला, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100।
मतलब अभी के लिए परसेंटेज कैसे निकलेगा, 20,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100 करके देखो। 20,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100 वो आएगा 66.67%, मतलब एक्चुअली 66.666666 आगे तक जाएगा, हमें 2 डिजिट तक लिखना है हर बार। सो 66.67%, आगे 2 डिजिट मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट। ये हो गया अपना सरप्लस, मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस। नाउ इज देयर एनीथिंग इन ओनर्स फंड, और कुछ है क्या, नहीं है, तो इसका टोटल ले लेते हैं। 125 प्लस 30, टोटल ओनर्स फंड 155, 185 प्लस 50 235, 60 प्लस 20 80, वापस 80,000 डिवाइड बाय 1,55,000 into 100, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर into 100, तो वो आएगा 51.61%। दिस इज हाउ इट विल गो नाउ। ये पहला अमाउंट हमें मिल गया। ध्यान से देखो, कुछ नहीं समझा है, कुछ आपका ध्यान नहीं था तो रिवाइंड करके वापस देख लो, ये यहां तक आ जाओ, ये पॉइंट तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ओनर्स फंड हमने लिख दिया। ओनर्स फंड के बाद सोर्सेज ऑफ फंड में क्या आता है, तो बोरोड फंड आता है। तो बोरोड फंड लिखेंगे अभी बी, बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या आएगा, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, दोनों बोरो ही किया है, एक सिक्योर्ड है एक अनसिक्योर्ड है, बट दोनों है तो बोरोड। सो सिक्योर्ड लोन 50,000 80,000, व्हाट इज योर एब्सोल्यूट चेंज, 30,000। 30,000 डिवाइड बाय 50,000 into 100, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर into 100, सो आया 60%। अभी ये आपको जितना इजी लग रहा है, मतलब कैलकुलेशन, अरे सर क्लिक कर रहे आ रहे, ये ऑलरेडी कैलकुलेशन हमने किया है, तो ये खाली इधर प्रिंट हो रहा है। आपको एग्जाम में ये याद रखना है कि ये सब कैलकुलेशन, ये डिवीजन, ये सब आपको करना है, उसके लिए प्रैक्टिस लगेगा, प्रैक्टिस, बाकी कुछ नहीं। सर अभी आप बताओ, बाद में हम एग्जाम में कर लेंगे, आप करोगे, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन वो करने के लिए टाइम जाएगा, और फिर बोलोगे सर ये चक्कर में ना मेरा पेपर रह गया। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप भी खुद से प्रैक्टिस करो, हर बार प्रैक्टिस करो तो मास्टर ही आएगा। एक रात में सुपरस्टार बनने का ख्वाब छोड़ दो, कोई नहीं बनता है। जो आपको ऐसा लगता है ना कि अरे ये तो एक रात में फेमस हो गया, उन्होंने पहले बहुत स्ट्रगल किया है सबने, तो आप भी स्ट्रगल मत करो, मतलब बट मेहनत लो, मेहनत। चलो, सो फिलहाल अनसिक्योर्ड लोन 45,000 70,000, तो चेंज कितना हुआ 45 से 70, 25,000। परसेंटेज कैसे निकालोगे बताओ, 25,000 डिवाइड बाय 45,000 इंटू 100। अरे वाह वाह वाह, सीख गए आप लोग, तो करो ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, करो कैलकुलेशन खुद से, अब भी तो इतना भाषण दिया, खुद से करके देखो आ रहे क्या। 0.2 डिजिट तक रखना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, जो भी अगर राउंड नहीं आता रहेगा अमाउंट तो उसको राउंड ऑफ करके लेना है, फिर 0.2 डिजिट तक। सो 25,000 डिवाइड बाय 45,000 इंटू 100, हमारा तो ये 55.56 आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लो। नाउ मूविंग फर्दर, बोरोड लोन भी हो गया, बोरोड फंड मतलब अभी उसका टोटल करेंगे, क्या 50,000 प्लस 45,000, तो वो आएगा 95। ये नहीं लेना, उसमें बोरोड फंड का टोटल कर रहे हैं हम, टोटल ऑफ बोरोड फंड 50 प्लस 45 95, 80 प्लस 70 150, तो 95 और 150 में डिफरेंस क्या है, तो 55,000। 55,000 डिवाइड बाय 95,000 इंटू 100, क्या देख रहे हो, इधर में कब क्लिक करूं, अरे जरा तो खुद से एफर्ट लो रे, करो करो जरा कैलकुलेशन करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सच में। अगर अभी कैलकुलेशन का आदत नहीं है ना, तो एग्जाम में बहुत टाइम लोगे रे ऐसे कैलकुलेशन में, और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, वो अलग। एग्जाम में फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं है, ठंडे दिमाग से लिखना है पेपर। सो ये आता है 57.89, 57.89। चलो, ये हो गया अपना फर्स्ट हाफ, सोर्सेस ऑफ फंड हमें मिल गया। हाँ, सोर्सेस ऑफ फंड क्या, टोटल ऑफ ओनर्स फंड प्लस टोटल ऑफ बोरोड फंड, तो हमें मिलेगा टोटल फंड्स अवेलेबल, ये देखो 155
देखो मैं क्या बता रहा हूं, 155 प्लस 95 250, 235 प्लस 150 385, ए प्लस बी, इसीलिए यहां पे लिखा है ये आपको मार्किंग्स इसीलिए दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो कौन सा अमाउंट्स का टोटल आ रहा है, ये समझे। ये ए वाला है, ये बी वाला है, तो ए प्लस बी कर रहे हैं। सेम 80 प्लस 55 तो 135, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका डिफरेंस भी उतना ही आएगा, 135 आएगा। ये प्लस ये करो या ये माइनस, मतलब ये माइनस ये करो, इतना ही आएगा। 135 डिवाइड बाय 250, 135 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, तो वो आएगा 54%। ये मिल गया फाइनल टोटल, टोटल फंड्स अवेलेबल। अभी इसको किससे टैली करके देखना है, इसको टोटल फंड्स अप्लाइड या उसी को बोलते हैं एम्प्लॉयड। आगे बढ़ते हैं, यही अमाउंट अपना आना चाहिए किसका, टोटल फंड्स अप्लाइड या एम्प्लॉयड। हाँ बराबर बोला। तो आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला फिक्स्ड एसेट जो रेडीमेड अवेलेबल है, आपको कुछ टोटलिंग अलग से नहीं लेना है उसका। फिक्स्ड एसेट 175 285, तो दोनों का डिफरेंस 110। सेम लॉजिक तो सेम है, 110 डिवाइड बाय 175 इंटू 100, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला वही है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। सो एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100 आएगा 62.86। अगला है इन्वेस्टमेंट, वो भी रेडीमेड दिया है, 60 और 85, एब्सोल्यूट चेंज हो गया 25,000 का, 25,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100, तो हमें मिल गया 41.67%। फिर वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट, उसमें पहले वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट कितना, 65,000 और 60,000। देखो 65 का 60, पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार। अभी तक हर बार बढ़ा था, अभी क्या हो गया 65 का 60, मतलब ये माइनस 5,000 आ गया। तो 5,000 डिवाइड बाय 65,000 इंटू 100, खाली देने का माइनस का साइन, उसको माइनस 5,000 डिवाइड बाय 65,000 इंटू 100 करो तो भी ठीक है। 5,000 डिवाइड बाय 65,000 इंटू 100 जो आएगा वो निगेटिव है, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज निगेटिव है। द एब्सोल्यूट चेंज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव बोथ ना। हमने चेंज बोला, हमने ऐसा थोड़ी बोला इंक्रीज। एब्सोल्यूट इंक्रीज ऐसा वर्ड दिया है क्या, डिक्रीज ऐसा वर्ड दिया गया। एब्सोल्यूट चेंज इट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड आल्सो। सो यहां पे डिक्रीज हो रहा है, तो 7.69% ये निगेटिव ही है। फिर इसमें से क्या करना है, करंट एसेट में से आपको वर्टिकल फॉर्मेट भी याद रखना है, आपको ये कैलकुलेशन भी याद रखना है, दोनों एट अ टाइम। इसमें से क्या करना है, तो करंट लायबिलिटी माइनस करना है। करंट लायबिलिटीज क्या दिया है, 50,000 45,000, ये भी हो गया निगेटिव, ये माइनस नहीं है, दिस इज नॉट माइनस। सो 50,000 का 45,000 हुआ, ये भी माइनस क्यों रही है, माइनस नहीं है ये, ठीक नहीं, 50 और 45 दोनों प्लस ही। ये देखो करेक्शन कर दिया, 50 और 45 माइनस 5,000 आएगा फॉर श्योर, है ना। अगला, अच्छा ये बंद करना पड़ेगा पहले, अरे बन गया तो निकल गया, चलो आपको समझाए, बट आई होप ये बाय मिस्टेक यहां पे आया है, दिस शुड बी माइनस 5,000, वो अमाउंट उल्टा चला गया। सो ये माइनस 10% आएगा। फिर 5,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100, ये तो सबको आएगा, एटलीस्ट ये तो कैलकुलेशन करो यार। 5,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100, सो ये आएगा 10%। हाँ 50,000 45,000 माइनस 5,000 माइनस 10%। आई होप इतना समझाने के बाद आप सबको क्लियर है ये पार्ट, ओके। ये आ गया आपका वर्किंग कैपिटल, क्या, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो वो माइनस के लिए यहाँ पे माइनस का साइन दिया था, विच आर नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। 65,000 माइनस 50,000, तो ये 15,000, 60,000 माइनस 45,000, ये भी 15,000। तो 15 में कुछ चेंज है क्या, 15 में कोई चेंज नहीं, पहले 15 था अभी भी 15 है, तो जीरो हो गया वो, राइट। अगर ये जीरो है तो ये भी क्या होगा, जीरो ही होगा, और क्या होगा, परसेंट भी कुछ नहीं आएगा। 0 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 100, तो 0 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 100, तो जीरो ही आएगा आंसर, तो ये जीरो।
चलो ये बन गया अपना एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का अमाउंट्स। अभी टोटल करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। ये देखो टोटल फंड्स एम्प्लॉयड या अप्लाइड, ए प्लस बी प्लस सी, कौन सा ये अमाउंट, ए बी और सी। तो ये टोटल क्या आया 175 प्लस 60 प्लस 15 तो 2,50,000, 285 प्लस 85 प्लस 15 तो 385, 250 और 385 में डिफरेंस क्या है, तो इट इज 135। आप ऐसा भी कर सकते हो 110 प्लस 25 हो गया, 110 प्लस 25, इधर तो जीरो है क्योंकि, सो 135। नाउ 135 डिवाइड बाय 250 इनटू 100, अभी यहां पे आपने वो ऑलरेडी किया है रे। सो 135 डिवाइड बाय 250 इनटू 100, अगर 54% आ रहा है, इधर भी वही आएगा, और क्या आएगा, बार बार नहीं करने का, एक बार कर लिया हमने, तो ये टैली हो गया ना, मतलब टोटल फंड्स अवेलेबल और टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, ये टैली हो गया। तो बस वही तो हमें चाहिए। दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर योर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। पहले तो वर्टिकल फॉर्म बैलेंस शीट का, और फिर क्या 2 साल दिया रहेगा, उसमें आपको देखना है चेंज कितना हुआ, एंड बेस्ड ऑन दैट चेंज आपको परसेंटेज पता करना है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो ये मिलेगा। This is what you have to do for comparative balance sheet. Similar thing will do for comparative income statement. Similar thing, यही फॉर्मेट ऐसा ही, लेकिन वहां पे भी वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट आपको पहले बनाना पड़ेगा और फिर ये कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स ज्यादा है इसमें, अगर आप देखोगे अकाउंटिंग कम है, मैथमेटिक्स ज्यादा है, तो उसका प्रैक्टिस करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो ही आपको ग्रिप आएगा उस पे, आपका टाइम कहां पे सेव कर सकते हो, या आपको ही खुद रियलाइज होगा। चलो, तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे मैं रुकता हूं। अगर आपको डाउट्स है, आगे पीछे जो भी मॉड्यूल्स आपको देखने हैं देख लो, फिर हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में आएंगे इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।